कोई विचार नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना। माँ ने कह दिया है ये चीज नहीं खाना, नहीं खाना। माँ ने कह दिया है खेलने नहीं जाना तो नहीं जाना, क्योंकि मेरा विश्वास है वो जो भी कहेगी मेरे हित में कहेगी। बस इतना सा यदि आपका कार्य हो गया, आपके पीछे भगवान दौड़ेगा। ऐसे बालकों पर भगवान सदा छाया करते हैं। भगवान नहीं चाहते कि मेरी आज्ञा में चले, महाराज तो उसी को चाहते हैं कि बेटे, हर बेटा माँ बाप की आज्ञा से मंदिर आवे, धर्म करे, क्योंकि वो हित में करते हैं। सांसारिक दृष्टि से अब दूसरा नंबर आ रहा है कि तुम्हारे गुरु जब तुम्हें लगे कि माँ बाप जितना सोच रहे हैं ये पूर्ण हित नहीं है, लो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा ऊंचा उठा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो तुमने दे दिया कि जो माँ बाप कहेंगे वह मेरे हित में ही कहेंगे। अब जैसे ही तुम 8 वर्ष के हो जाओ, 8 वर्ष के बाद एक प्रतिभा जागती है, जिसे सम्यक तो लाभ क्रिया बोलते हैं। एक मन में जिज्ञासा जागती है अतृप्ति की, इतना ही पर्याप्त नहीं है। जो है वो तो हित है, जो है वो तो हित है, लेकिन मुझे कुछ अंदर से फीलिंग हो रही है कि जितना माँ बाप मेरा हित चाह रहे हैं, मैं इसमें पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है इससे भी आगे मेरा हित हो सकता है। माँ ने मंदिर भेजा है, इसमें तो हित है, लेकिन मंदिर जाने के बाद 8 वर्ष के बाद भगवान को देख के लगा कि भगवान मुझे लग रहा है इससे आगे भी कुछ और हित हो सकता है। मंदिर आने तक तो माँ बाप ने हित किया, इतने में संतुष्ट मत हो जाना। माँ बाप ने जितना हित किया है उसमें तुम संदेह नहीं कर, उन पर तो संदेह करना नहीं। जो किया है वो सब हित में किया है, लेकिन 8 वर्ष के बाद एक मन में जिज्ञासा जागेगी, यही पूर्ण हित नहीं है, इससे आगे भी हित है। यानी मंदिर तक तो माँ बाप भेजेंगे और मंदिर के बाद फिर गुरु भेजेंगे। माँ बाप की दौड़ 2 रास्ते होते हैं, एक घर से स्टेशन का और एक स्टेशन से शिखर जी का। स्टेशन जाने वाले रास्तों की दिशा नहीं होती। घर से स्टेशन तक जाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, दिशा सूर्य नहीं देखा जाता घर से स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि घर से स्टेशन चारों दिशाओं से लोग आते हैं, क्योंकि स्टेशन नगर के बीच में कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। तो माँ बाप तुम्हें स्टेशन तक भेज सकते हैं, मंदिर भेज दिया ना, नमोकार मंत्र की माला दे दी ना, रात्रि भोजन छुड़ा दिया, गुटखा छुड़ा दिया, शराब छुड़ा दी, सब जो हितकारी थे वे सब छुड़ा दिए। लेकिन इसके बाद एक परिणाम जागता है, इससे आगे भी कोई हित है। तो पहला विश्वास माँ बाप पर। अब इससे बड़ा भी कोई विश्वासी तुम्हारी जिंदगी में है क्या? मैं नहीं कह रहा। माँ बाप तक यदि तुमने अपनी अंतिम जिंदगी पर विराम दे दिया तो बस मंदिर तक आते रहोगे, मंदिर आओगे, पूजा करोगे, घर जाओगे, बस चूहे की दौड़ मंगरे तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। बस मंदिर जाना है, लौट के आना है, बस यही चलता रहेगा। इसलिए 8 वर्ष के बाद कहा
एक और जगत पिता है, एक और जगत माँ है, एक और जिस पर तुम विश्वास करना उसका नाम है गुरु। यदि गुरु पर तुम्हें, वही बारी बात, यदि तुमने गुरु बनाया है तो पहला लक्षण देखना, ऐसे नहीं बोल देना जिस चाय को गुरु बोल दो। गुरु अंदर से स्वीकार किया जाता है, शास्त्रों से नहीं, शास्त्रों से नहीं। शास्त्रों से साधु स्वीकार किया जाता है और आत्मा से गुरु स्वीकार किया जाता है। ये साधु है, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी अकल मत लड़ाओ। ये साधु है कि नहीं, शास्त्रों से जानो। शास्त्रों में साधु किसे कहा है? विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। ये आगम से जानो। साधु की परिभाषा अपनी बुद्धि से कभी नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। तुम भटक जाओगे, तुम्हें साधु की पहचान होती ही नहीं है, तुम पहचान ही नहीं सकते। कोई भी साधु तुम्हें धोखा दे देगा, क्योंकि तुम्हारी कुवत ही नहीं है कि तुम साधु को पहचान जाओ। पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं साधु की पहचान आगम से। आगम में साधु की परिभाषा क्या कही, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। समंतभद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया। सिद्धांत करते समय उन्होंने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, तपस्वी का किया। उन्होंने तपस्वी की परिभाषा बनाई, विषयासा बसाती तो निरारंभो पर, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। आगम से जानो, आगम का थर्मामीटर लो, ये साधु है कि नहीं, पहला नहीं, आगम से। साधु मिलने के बाद नहीं, साधु 100 टंच का है। आगम में जैसा लिखा था वैसी ही चर्या है, वैसे ही सब बारी तुम्हारी आई। अब आगम से नहीं। क्या जो साधु है, क्या तुम उसे गुरु मान सकते हो? क्या वह तुम्हारा गुरु हो सकता है? साधु हजारों हो सकते हैं, सच्चे साधु की बात कर रहा हूं, खोटे के नहीं। सच्चे साधु हजारों हो सकते हैं, लेकिन कुंद कुंद भगवान पुरुष संसार में कहते हैं गुरु एक ही होगा।